दोस्तों अगर आप हर रोज 1 घंटा रनिंग करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको इससे। सबसे पहले तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा। अब अगर वजन कम हो गया तो फिर क्या फायदा होगा। सबसे पहले आपको फैटी लीवर की बीमारी नहीं होगी कभी भी। दूसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी कभी भी। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और इस सब के लिए करना क्या पड़ेगा? सिर्फ 1 घंटा रनिंग करनी पड़ेगी बस। वजन कम होने से और क्या होगा? वजन कम होने से आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी। अब वजन कम होने का और रनिंग का डायबिटीज के साथ क्या लेना देना? जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो होती है जब आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपने अपने मुंह में खाने का निवाला डाला, उसके बाद वो निवाला कन्वर्ट होके ऊर्जा में बदलकर आपकी कोशिकाओं लेवल तक पहुंचा, तो इस पूरे प्रोसीजर को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी मुंह में भोजन को डालने के बाद वो भोजन जब एनर्जी में बदल जाता है और फिर कोशिका लेवल तक वो एनर्जी पहुंचती है, इस पूरे प्रोसीजर को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज वालों में इंसुलिन की कमी नहीं होती, शरीर ही इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। लेकिन जब आप रनिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है, आपका पूरा शरीर सही तरीके से काम करने लगता है, सही तरीके से ऊर्जा बनने लगती है और आपका शरीर उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना चालू कर देता है जब आप रनिंग करते हैं। तो अगर ऐसा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। यहाँ पर मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। रनिंग का फायदा टाइप 1 डायबिटीज में भी होता है क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनकी एक्सरसाइज भी होती है साथ में, जैसे फेफड़े, दिल, किडनी, पैंक्रियाज। तो जब आपके पैंक्रियाज की एक्सरसाइज होती है तो पैंक्रियाज की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अगर पैंक्रियाज की हेल्थ इंप्रूव होगी तो फिर वो इंसुलिन अच्छे तरीके से बना पाएगा। तो रनिंग का फायदा टाइप 1 डायबिटीज में भी होता है। वजन कम होने से और क्या हो जाएगा? वजन कम होने से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। आप देखने में सुंदर लगेंगे, आप देखने में हैंडसम लगेंगे। आप कोई सा भी कपड़ा पहन लेंगे, आपको कपड़ा पहना हुआ जचेगा। आप जब रोड पे जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप देखने में सुंदर लगेंगे। आप बताइए कौन सा व्यक्ति देखने में सुंदर लगता है? जिसका वजन बहुत कम हो, जिसका वजन नॉर्मल हो, या जिसका वजन ज्यादा हो? तो जवाब है कि जिसका वजन नॉर्मल होता है वही देखने में सुंदर लगता है। और जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी स्किन भी सुंदर बनती है क्योंकि रनिंग करने से पसीना आता है और पसीना आने से जो स्किन के अंदर गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। और रनिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है? जो पोषक तत्व हैं बॉडी के सभी हिस्सों तक पहुंचने लगते हैं, स्किन तक भी पहुंचने लगते हैं। तो जब स्किन को पूरे पोषक तत्व मिलेंगे तो स्किन चमकदार बनती है, चेहरे के ऊपर चमक आती है, स्किन देखने में सुंदर लगती है। तो जो एक एथलीट होता है वो इसलिए देखने में सुंदर लगता है क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है। तो जब आप रनिंग करेंगे तो आप भी देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। रनिंग करने से और क्या फायदा होता है? रनिंग करने से आपके फेफड़े मजबूत बन जाते हैं। फेफड़े मजबूत बनेंगे तो क्या होगा? आपके फेफड़े ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। अगर आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो फिर क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन जाने से सबसे पहले तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे क्योंकि आपके बालों की जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। तो ये सबसे पहला फायदा होता है ज्यादा ऑक्सीजन का। इसके अलावा आपकी आंखों की नजर बेहतर बन जाएगी क्योंकि आपकी आंखों में भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, खून का दौरा बढ़ेगा आपकी आंखों के अंदर, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो इस सब के लिए करना क्या पड़ेगा? सिर्फ 1 घंटा निकालना पड़ेगा और रनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या होगा? आपकी हड्डियों का घनत्व बढ़ जाएगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। देखिए, आपको बांस के पेड़ का पता होगा ना, बांस इतना मजबूत क्यों होता है? अगर बांस की ही मोटाई का कोई और लकड़ी का टुकड़ा लिया जाए तो बांस ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि बांस का घनत्व बहुत ज्यादा होता है आम लकड़ी के मुकाबले। तो जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी हड्डियों का घनत्व बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि हड्डियां टूटती नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग हल्का सा गिरते हैं और बाजू की हड्डी टूट जाती है या टांग की हड्डी टूट जाती है। हल्का सा एक्सीडेंट होने से, हल्का सा स्कूटर से गिरने पर हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन अगर आप रनिंग करेंगे तो आपकी हड्डियों का घनत्व इतना बढ़ जाएगा कि हल्की चोट लगने पर हड्डी नहीं टूटेगी। और क्या होगा? हड्डियों की बीमारियां नहीं लगेंगी जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। और क्या होगा? जोड़ों में दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हड्डी घिसेगी नहीं। घुटनों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हड्डी घिस जाती है या हड्डियों के अंदर जो ग्रीस होती है वो खत्म होती है। जब आप रनिंग करते हैं तो हड्डी मजबूत होती है जिससे हड्डी घिसती नहीं है और ज्वाइंट्स के अंदर जो ग्रीस होती है वो बढ़ती है, उसमें लचीलापन आता है जब आप रनिंग करते हैं। तो ये सब फायदे आपको मिलेंगे। और क्या होगा? आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। अब मांसपेशियां मजबूत होने से क्या होगा? आपने देखा होगा घर में हम अगर थोड़ा सा भी भारी काम कर लें, कोई कुर्सी इधर उधर कर दी या कोई और भारी सा वजन उठा लिया हल्का भारी, तो पीठ अकड़ जाती है, कंधे में मोच आ जाती है। ये सब कुछ नहीं होगा आपको क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं पूरी बॉडी की वो मजबूत होती हैं। जी हाँ, रनिंग करने से पूरी बॉडी की मांसपेशियां मजबूत होती हैं क्योंकि ना सिर्फ टांगों का जोर लगता
लगता है बल्कि पूरी बॉडी का जोर लगता है। पैर के अंगूठे से लेकर गर्दन तक सभी मांसपेशियां मजबूत होती हैं रनिंग करने से, तो ये फायदा होता है। और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन नहीं होंगे, सर्दी जुकाम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का टाइम आया था उस समय जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी वो लोग बहुत ज्यादा बीमार हुए थे, और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी वो लोग कम बीमार हुए थे। तो रनिंग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां शरीर को कम लगती हैं। आपने HIV एड्स का नाम सुना होगा। HIV एड्स में क्या होता है? सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से दुनिया भर के बैक्टीरिया वायरस व्यक्ति को आकर चिपक जाते हैं और व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाता है। तो ये होता है जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आप रनिंग करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन जाता है, छोटी मोटी बीमारियां आपको छू नहीं पाती। इसके अलावा आपकी जो ऊर्जा होती है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। आपको दिन में कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि थक गए, लेट जाएं, सुस्ती आ गई, हाय क्या करें, काम करने का मन नहीं कर रहा। ये सब चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं क्योंकि शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो बॉडी ऊर्जा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कभी भी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती। तो अगर आपको लेथार्जी महसूस होती है, दिन में सोने का मन करता है, लेटने का मन करता है, तो जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और क्या होगा? आपको नींद बेहतर आएगी। नींद क्यों बेहतर आएगी? आपने देखा है जो मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ीदार होते हैं, वो जब रात को सोते हैं तो कैसे सोते हैं? बहुत गहरी नींद सोते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रक के ऊपर मजदूर होते हैं, ट्रक जा रहा होता है और मजदूर सो रहे होते हैं, लेकिन आपको रात को नरम गद्दे वाले बिस्तर में भी नींद नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जब आप रनिंग करेंगे आपका शरीर थक जाएगा रनिंग करने से। उसके बाद जब आप रात को सोएंगे तो इतनी गहरी नींद आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां पर सो रहे हैं। तो गहरी नींद अगर आएगी तो फिर क्या फायदा हो जाएगा आपको? जब आपकी नींद बहुत गहरी होगी तो उससे आपके शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं उनकी रिपेयर होगी, अच्छे से आपके पूरे शरीर की रिपेयर होगी। जब व्यक्ति सोता है तभी उसके शरीर की रिपेयर होती है। आपके जितने भी शरीर के अंदर अंग हैं, किडनी है, हार्ट है, फेफड़े हैं, आपका ब्रेन है, पैंक्रियाज है, आपका पाचन सिस्टम है, जितने भी अंग हैं आपके शरीर के अंदर, इनकी रिपेयर होगी जब आप सोएंगे गहरी नींद में। और अगर इनकी रिपेयर होगी तो फिर ये बेहतर ढंग से काम करेंगे, आपको कोई भी बीमारियां नहीं लगेंगी। तो ये फायदा है बेहतर नींद लेने का। और ये सब कुछ आपको तब मिलेगा जब आप रनिंग करेंगे। और रनिंग करने के लिए क्या लगता है? कितने पैसे लगते हैं? 1 रुपया भी नहीं लगता। रनिंग करना फ्री है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समय निकालना है 1 घंटे का। इसके अलावा और क्या फायदा होगा? नींद आने से डिप्रेशन की बीमारी दूर होती है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो उसे डिप्रेशन नहीं होता। इसके अलावा नींद आने से भी डिप्रेशन दूर होता है, और वैसे भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो उससे भी आपका डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन कम होने से आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती हैं। और क्या होता है? आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है जब आप रनिंग करते हैं। आपके ब्रेन को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, तो उससे ब्रेन की जो ताकत है, ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ती है। ब्रेन की याददाश्त बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। उससे क्या होता है? उससे आप कोई भी काम अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आप अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। आप थकेंगे नहीं, ना आप शारीरिक तौर पर थकेंगे, ना आप मानसिक तौर पर थकेंगे। आप आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके मुकाबले ज्यादा काम कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। इससे आपका जो बॉस है वो खुश हो जाएगा और आपको प्रमोशन होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो ये सब फायदे आपको मिलेंगे अगर आप रनिंग करेंगे 1 घंटा। जो लोग स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ते हैं, वो लोग अगर रनिंग करते हैं तो फिर वो लोग जो पढ़ाई करेंगे उसको ज्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और अगर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बढ़ती है जब ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ता है, पोषक तत्व बढ़ते हैं, ऑक्सीजन बढ़ती है। और ये सब तब होता है जब आप रनिंग करेंगे। और इस सब से होगा क्या? इस सब से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर स्टूडेंट हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं या आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक तौर पर भी आप मजबूत बनेंगे और मानसिक तौर पर भी आप मजबूत बनेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन जब आप रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं छोटे मोटे। उन नुकसानों से कैसे बचना है? सबसे पहले तो आपको चोट लगने का खतरा होगा जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे। वो क्यों होगा? अगर आपने गलत जगह पर रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, ऐसी जगह जो ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, जहां पर पत्थर हैं, तो आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रनिंग आप कर रहे हैं जहां पर भी, वो जगह साफ होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप स्टार्टिंग में पक्की जगह पर दौड़ेंगे, पक्की सड़क पर दौड़ेंगे, तो आपके ज्वाइंट्स को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, रनिंग करने की। आपके ज्वाइंट्स को आराम करने की आदत है। तो जब आप हार्ड सरफेस के ऊपर भागेंगे तो आपके ज्वाइंट्स को नुकसान हो सकता है।
इसलिए आप स्टार्टिंग में जब भी रनिंग करना शुरू करेंगे तो आपको कच्चे के ऊपर दौड़ना है, कच्चा ट्रैक, या तो पार्क हो या सड़क के साथ जो कच्ची जगह होती है वहां पर आप रनिंग करना स्टार्ट करें। उससे आपके जोड़ों को नुकसान नहीं होगा। और आपने जब रनिंग करनी है तो स्टार्टिंग से 1 घंटा नहीं करनी, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए या फिर 10 मिनट से शुरू कीजिए और कम से कम 1 महीना आप 10 मिनट तक रनिंग करिए। उससे आपके जोड़ों को आदत पड़ जाएगी रनिंग करने की, फिर आपके जोड़ों को नुकसान नहीं होगा, जोड़ आपके धीरे धीरे मजबूत बनते जाएंगे। फिर आप हर महीने 5 मिनट बढ़ा दीजिए, 10 से 15 मिनट कर दीजिए, फिर 15 मिनट से 20 मिनट कर दीजिए। ऐसे करते 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 आप 6 महीने साल के अंदर अंदर 1 घंटे पर आ जाइए। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सीधा ही 1 घंटा लगा दिया पहले दिन ही और पक्की सड़क के ऊपर दौड़ लिया और जूते भी आपने ऐसे पहने जो हार्ड थे, तो फिर आपके जोड़ों को नुकसान हो सकता है। जूतों का आपको खास ध्यान रखना है। जब भी आप रनिंग करें तो आपके जो जूते हैं उनका जो सोल है, उनका जो तला है वो नरम होना चाहिए, ताकि आपको एक कुशन मिले, आपको एक शॉकर जैसा अनुभव हो, सस्पेंशन जैसा अनुभव हो, आपके जोड़ों को कोई नुकसान ना हो। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो सकती है, थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है रनिंग करने की। जब आप स्टार्टिंग में रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इस वजह से आपको थकान महसूस होगी। लेकिन जब आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी रनिंग करने की तो फिर इसे कोई भी थकान महसूस नहीं होगी। एनर्जी को कन्वर्ट करने की इसकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, फिर आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होगी, आपको ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर गर्मी का मौसम है तो साथ में आपको पानी जरूर रखना है, लेकिन रनिंग करते समय ज्यादा पानी आपको पीना नहीं है, क्योंकि उससे आपका पेट दर्द हो सकता है। और रनिंग करने से पहले भी आपको पेट भरकर पानी नहीं पीना है, उससे भी आपका पेट दर्द हो सकता है। लेकिन आपको पानी की बोतल अपने साथ रखनी है। अगर कभी बहुत ज्यादा मुंह सूखता है आपका तो 1 घूंट या 2 घूंट आप मुंह में डालकर थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको इतने ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे कि अगर आपने 6 महीना रनिंग कर ली ना, तो 6 महीने के बाद आपकी बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगी, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, और उसके बाद आप शायद कभी रनिंग छोड़ नहीं पाएंगे। तो एक बार आप रनिंग जरूर स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आपको क्या बदलाव महसूस होते हैं आपकी बॉडी में। थैंक यू सो मच।